जम्मू कश्मीर में ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाने और प्रदेश के विकास को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रविवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सलाल पावर स्टेशन का दौरा किया है। साथ ही अधिकारियों को सलाल जलाशय में गाद हटाने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। इस दौरान क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 4 जनवरी 2026 को जम्मू पहुंचे मनोहर लाल के साथ ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल भी मौजूद रहे, जहां एनएचपीसी के सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता ने उनका स्वागत किया और राज्य में चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर ब्रीफिंग दी। मनोहर लाल का ये दौरा रियासी, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दौरे के पहले दिन मनोहर लाल ने रियासी स्थित सलाल पावर स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने एनएचपीसी को निर्देश दिया कि सलाल जलाशय से गाद यानी कि सेडिमेंट निकालने के काम में तेजी लाई जाए। गौर करने वाली बात यह है कि सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने के बाद अब भारत चिनाब नदी के पानी का अधिकतम उपयोग करने की रणनीति पर काम कर रहा है। जलाशय सिल्ट हटाने का सीधा उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। मनोहर लाल ने किश्तवाड़ जाते समय सवलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी हवाई निरीक्षण किया और काम की रफ्तार जांची। इसके बाद उन्होंने रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पहुंचकर बांध के कंक्रीटिंग कार्य की आधारशिला भी रखी। मनोहर लाल ने प्रोजेक्ट टीम को स्पष्ट संदेश दिया कि सभी कार्य प्रभावी ढंग से और तय समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए। दौरे के दौरान मनोहर लाल ने स्थानीय प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, ताकि प्रोजेक्ट्स के निष्पादन में कोई समन्वय की कमी न रहे। इसके साथ ही उन्होंने बिजली स्टेशन परिसर में पौधारोपण कर सरकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को भी दोहराया। अगले चरण में वे किश्तवाड़ में चल रहे अन्य एनएचपीसी प्रोजेक्ट्स का भी बारीकी से निरीक्षण करेंगे। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट, उसके लिए आया हूँ। सबसे पहले सलाल का जो प्रोजेक्ट है 1 और 2 उसको मैं देखने के लिए गया था। बाद में ऊपर से हमने एरियल सर्वे सावलकोट का भी किया है और इसके बाद अभी रतले प्रोजेक्ट में आया हूँ। हमारे सभी एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है और आज इसमें ये जो फिलिंग का काम है इसका शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ जो कि प्रारंभिक काम है इसकी खुदाई और जो एक्सकेवेशन है ये बड़ा काम था और बहुत रिस्की काम भी होता है, लेकिन इसको करने में 2-2.5 साल लेट हुआ है तो बाधाएं इसमें आई है, लेकिन अब इसका काम आज से विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ है और मैं समझता हूँ कि इन टाइम इस काम को शुरू करके 800 मेगावाट की बिजली एनएचपीसी के तैयार होगी और देश के बिजली के उत्पादन का कार्य में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। निश्चित रूप से कश्मीर को इसका योगदान आना है। यहाँ पर जितने भी सभी कर्मचारी, जितने काम करने वाले वर्कर्स हैं वो भी जम्मू कश्मीर से बड़ी मात्रा में यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ के जो भी कोई काम में कठिनाई आएगी भारत सरकार की जो ठीक लोग हैं उनको काम मिलना चाहिए, अवांछित लोगों को यहाँ नहीं मिलना चाहिए काम। ये सारा काम सबके लोकल ठेकेदार को करना होता है। कहेंगे कि निश्चित रूप से उचित आदमी ठीक आदमी जो काम डालना है ऐसे लोग देखेंगे संज्ञान लेंगे, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है। जब कोई जानकारी में आया जाता है ये सामान्य लोकल कंप्लेंट्स होती है जो लोकल लेवल के ऊपर भी सॉल्व किया जाएगा, तो ऐसा बड़ा विषय सर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये पॉजिटिव रुख ये इशारा करता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और रणनीतिक रूप से जल संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी के साथ पंजाब